ठीक है। तो एनाटॉमी हम लोग पढ़ लिए थे, अब पढ़ना है फिजियोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके थे एनाटॉमी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले फंक्शन ना। फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, बॉडी फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं उसको फिजियोलॉजी ना। कल बताए थे वीडियो में प्रीवियस वाले में। अब देखिए इसमें फंक्शन किसे बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है ना। तो आप लोग फंक्शन नाम सुनते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन उसे बोलते हैं जो ये बताता है कि बॉडी पार्ट्स कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है केमिकल के साथ और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, किस तरह से केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू कैसे हमारा बॉडी इंटरेक्ट कर रहा है अलग अलग पार्ट्स से। ठीक है, और कैसे वर्क कर रहा है उसको बोलते हैं फंक्शन। आप लोग जानते हैं फंक्शन का मतलब होता है वर्क करना, किसी भी चीज़ का फंक्शन। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे लैपटॉप का ऐसा फंक्शन है, मतलब उसका जो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है अदर एप्स से। ठीक है, और जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन, वैसे उससे कैसे वर्क कर रहा है ना। तो इसी तरह से फंक्शन में हम लोग के बॉडी पार्ट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, इन्हीं से सब खेल होता है। ठीक है, इन्हीं की वजह से जो भी हमारे बॉडी में सडन इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, फीलिंग होते हैं, सब इसी की वजह से, केमिकल और एंजाइम की वजह से ही जो हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम होते हैं, इन्हीं की वजह से ही ये सब होते हैं। ठीक है, रिएक्शन जितने भी हमारे बॉडी में होते हैं वो सब केमिकल, जो जिसको क्या बोलते हैं एंजाइम या हार्मोन्स, उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें रिस्पॉन्स रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, अब देखिए होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस क्या होता है? होम्योस्टैटिस में हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज़, कि हमारा बॉडी कैसे इंटरनल बॉडी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट हमारे बॉडी के अंदर है उसको किस तरह से मेंटेन कर रहा है। स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग को फीवर आता है तो हमारे बॉडी अपने आप को होम्योस्टैटिस मेंटेन, अपने बॉडी का होम्योस्टैटिस मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, स्वेटिंग का सिक्रेशन बढ़ाता रहता है, प्रोडक्शन और करता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी कुछ टाइम बाद भीग जाता है पसीने से। ठीक है, स्वेट से जब भीग जाता है तो ऑटोमेटिक, जब जानते हैं कि कोई भी चीज़ भीग जाएगा तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है ना। जब भीग जाएगा वो, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। फीवर में क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक ना, जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो स्वेटिंग होना स्टार्ट होता है। स्वेटिंग इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी। क्या करता है? होम्योस्टैटिस को हमारी बॉडी मेंटेन करता है। इसी वजह से हमारी बॉडी जब फीवर लगता है तो स्वेट का प्रोडक्शन करता है। स्वेट मतलब पसीने का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता है। तो होम्योस्टैटिस क्या होता है? स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, एग्जांपल में आफ्टर फीवर स्वेटिंग सिक्रेशन ना। अब देखिए थर्ड, सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। सिस्टेमिक फिजियोलॉजी मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं उनके बारे में, जो सिस्टम, जैसे हम कार्डियक सिस्टम पढ़े हैं आप लोग, कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम का फिजियोलॉजी ना, इस सब सिस्टम का फिजियोलॉजी किस तरह से फंक्शन करते हैं ना। एग्जामिन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन और सिस्टमिक का मतलब सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम, ये सब जितने भी सिस्टम हैं इन सबों का स्टडी करना है सिस्टमिक फिजियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 4 क्या है इसमें, कॉमन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। कॉमन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग अब पढ़ेंगे, ये इसको आप लोग अलग से टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, कॉमन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में सबसे ज़्यादा बार आता है ना। तो इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं आगे फर्दर। ओके, तो कॉमन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉमन एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है,
एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लोगों को अपने बॉडी का जो पोजीशन है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखिए स्टैंडर्ड रेफरेंस के हिसाब से पोजीशन वेयर द बॉडी इज अपराइट, फीट टुगेदर, आर्म्स एट द साइड एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन। और डायरेक्शन टर्म्स में वर्ड्स लाइक सुपेरियर, इंफेरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, medial, lateral, proximal, distal, used to describe the location of body parts related to each other and the anatomical position, ठीक है। तो अब देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लोगों को अपराइट, फीट और टुगेदर, आर्म्स एट द साइड्स एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड ये सब पढ़ना है। और डायरेक्शनल टर्म में सुपीरियर, इंफीरियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, मीडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल, डिस्टल ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझिए, अब बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन समझने बहुत ही इजी है और आसानी से देखिए, ठीक ना। ये मान लीजिए ये हमारा बॉडी पार्ट्स हो गया, ठीक, ये हमारा बॉडी हो गया ना, ये हमारा बॉडी हो गया। ये जो सीधे सामने दिख रहा है, सामने हम दिख रहे हैं ये ना, ऐसे ऐसे में हम दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एंटेरियर, क्या हो गया, एंटेरियर पोजीशन ना, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी का एंटेरियर पोजीशन ना। अब इसका बैक हो गया, ऐसे में घूम गए ना, ऐसे में घूम गए, ठीक है, ऐसे में घूम गए तो इसको बोलेंगे पोस्टेरियर पोजीशन, क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर, ठीक ना। अब देखिए एंटेरियर पोस्टेरियर ये हो गया। अब देखिए सुपेरियर और इन्फीरियर क्या होगा, ये जो हेड के ऊपर का जो पार्ट है, हेड के पार्ट, हेड एबव द हेड जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे सुपीरियर, ठीक है। और फिट, फिट जो पैर जो है मेरा ना, उसके नीचे का जो है हिल जो एड़ी है, इसके बिलो द क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे इन्फीरियर, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए किसी भी बॉडी का, मान लीजिए एक तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक ना। ये इसका ऊपर बॉडी पार्ट है ना, ये खोपड़ी है ना, ठीक ना। अब ये मान लीजिए ये पैर, इसके पैर हो गए, क्या हो गया, पैर ना। तो इस ये जो बिलो वाला पार्ट हो गया, ये बिलो वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे इन्फीरियर, क्या बोलेंगे, इन्फीरियर। ये जो पार्ट दिख रहा है मान लीजिए किसी एनिमल का पार्ट हो गया या ह्यूमन का ही मान लीजिए, ये ऐसे ही डफली फिगर ना, ये उसका हेड हो गया। ये हेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, हेड वाले पोर्शन को बोलेंगे सुपीरियर, ठीक है, क्या बोलेंगे, सुपीरियर ना। और ये जो दिख रहा है नीचे वाला इसको बोलेंगे इन्फीरियर, क्या बोलेंगे, इन्फीरियर ना। बात समझ आ रहा है दोस्तों। ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको सुपीरियर और नीचे वाला जो पार्ट है इसको इन्फीरियर। और ये जो बीचों बीच पार्ट डिवाइड करेगा, ठीक है, ये जो बॉडी को बीचों बीच पार्ट डिवाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे, मिडियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिडिल ना, क्या बोलेंगे, मिडिल ना। समझ में आ रहा है। और ये जो बैक वाला इधर साइड में दिख रहा है इसको बोलेंगे लेटरल। ये जो वैसे मेरा पैर वाला पार्ट हो गया इस तरफ का, इस तरफ जो ऐसे अगर हम खड़े हो गए तो ये जो बॉडी का पार्ट इधर जा रहा है नीचे से ऊपर तक, तो इसको बोलेंगे लेटरल, क्या बोलेंगे, लेटरल पोजीशन, क्या बोलेंगे, लेटरल पोजीशन। अब देखिए प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या होता है ना। प्रोक्सिमल का मतलब होता है जो हमारे ये नेक रीजन, हेड रीजन, नेक रीजन से लेके जो हमारा जो यहाँ पे लंग्स के ऊपर जो वर्टिब्रा पाए जाते हैं वहां से लेते हुए जो ये हिप रीजन तक जो बॉडी पार्ट्स है हैंड को छोड़कर, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल ना। और इसके बाद जो हैंड हो गया, लेग हो गया, हिप रीजन से नीचे हैंड लेकर और हिप रीजन से नीचे जो है उसको क्या बोलेंगे, डिस्टल, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्टल। ये है बॉडी के लोकेशन ना। अब देखिए अपराइट, फीट और टुगेदर, आर्म्स एट द साइड्स। देखिए इसको अपराइट, अप लेफ्ट ऐसे बोलेंगे, ये फिट हो गया, ये हैंड हो गया, ठीक है, ये हैंड और ये फिट, अपराइट और अप लेफ्ट, ठीक है। जो राइट वाला है इसको अपराइट और जो लेफ्ट वाला है उसको अप लेफ्ट, ठीक है। बात समझ आ गया, जो हैंड है हैंड को और जो फिट है उसको फिट, ठीक ना, समझ आ गया बात। तो यही पढ़ना था इसमें।